आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो बहुत ही हैरानकुन है कि कैसे एक खित्ता जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उसकी सारी दौलत का रुख बर्तानिया की तरफ मोड़ दिया गया। चलें इस तारीखी और माशी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है कि किसी मुल्क का सोना आखिर गायब कैसे हो जाता है। नहीं, ये कोई जादू नहीं था। इसके पीछे थी तिजारत, ताकत और एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसे समझना आज भी अहम है। तो आइए देखते हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से भी पहले के दौर में उस वक्त बरे-सगीर समझें एक माशी मैग्नेट की तरह था। मतलब दुनिया भर से दौलत इसकी तरफ खींची चली आ रही थी। और देखें, ये सिर्फ मसालों की बात नहीं हो रही थी। यहाँ जो कपड़ा बनता था, जो शालें थीं, जो हाथ का काम था, उसका मयार इतना जबरदस्त था कि यूरोप से लेकर दूर दराज मशरिक तक हर कोई उसका दीवाना था। सच पूछें तो बर्रे सगीर उस वक्त दुनिया की फैक्ट्री था। उस जमाने में ना दुनिया भर में तिजारत का एक सीधा सा उसूल था। उसूल ये था कि भाई आप हमें अपना बेहतरीन सामान दें और हम उसके बदले आपको सोना और चांदी देंगे। बिल्कुल साफ हिसाब। और इसी सीधे साधे लेन देन की वजह से कीमती धातुओं का बहाव मुसलसल बर्रे सगीर की तरफ रहता था। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दौलत यहां से बाहर नहीं जा रही थी, बल्कि उल्टा दुनिया भर से सोना चांदी आकर यहां जमा हो रहा था। और इसी वजह से यहां की मुकामी सल्तनतों के खजाने हमेशा भरे रहते थे। लेकिन फिर आई बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी आमद और फैलाव ने एक ऐसी तब्दीली लाई जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। अब ये सिर्फ जंगें नहीं थीं, ये तो समझें एक शतरंज की बाजी थी, जहां हर चाल के साथ ताकत का पल्ला एक तरफ झुकता जा रहा था। प्लासी की जंग से लेकर मराठों की शिकस्त तक, हर जीत के बाद कंपनी को सिर्फ जमीन नहीं मिल रही थी, बल्कि उस जमीन के खजाने और सबसे अहम वहां से टैक्स वसूल करने का अख्तियार भी मिल रहा था। और बस यहीं से खेल का सबसे बड़ा उसूल बदल गया। अब कंपनी सिर्फ एक तिजारती इदारा नहीं रही, वो हुक्मरान बन चुकी थी। और जब कोई हुक्मरान बन जाता है तो वो सिर्फ तिजारत नहीं करता, वो तो मईशत के कानून खुद बनाता है। तो अपनी इस नई ताकत को इस्तेमाल करते हुए कंपनी ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसका एक ही मकसद था, तिजारत पर मुकम्मल कंट्रोल और किसी और को इस खेल में घुसने ही ना देना। जरा सोचें, इस हुक्म के क्या असरात हुए होंगे। वो ताजर जो सदियों से दुनिया भर से यहां सामान खरीदने आते थे, उन सब के लिए दरवाजे बंद। अब मार्केट में खरीदार सिर्फ एक था, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक फैसले ने सदियों से चले आ रहे तिजारती निजाम की बिसात ही लपेट दी। अच्छा, अब आती है सबसे दिलचस्प बात कि कंपनी ने अपनी इस नई इंतजामी ताकत को दौलत निकालने के लिए इस्तेमाल कैसे किया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। चलें इस सिस्टम को एक एक करके समझते हैं। पहला कदम, कंपनी यहां की आवाम से मुकामी करेंसी में टैक्स लेती है। दूसरा कदम, फिर उसी टैक्स के पैसे से वो यहां के ताजरों से उनका सामान खरीदती है। तीसरा कदम, ये सारा सामान बाहर के मुल्कों को बेचा जाता है और बदले में सोना लिया जाता है। और चौथा, यानी सबसे अहम कदम, वो सोना वापस यहां नहीं आता, बल्कि सीधा बर्तानिया भेज दिया जाता है। क्या कमाल का और चालाकी से भरा निजाम था ये। तो असल बात क्या हुई? असल बात यह हुई कि हिंदुस्तान को अपनी मेहनत से बनाए गए सामान के बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत तो पहले ही टैक्स की शक्ल में वसूल कर ली गई थी। और ये कोई 2-4 साल की बात नहीं थी। ये निज़ाम 1765 से 1863 तक, यानी तकरीबन एक सदी तक चलता रहा। और इसने दौलत के बहाव का रुख पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन फिर हालात बदले और इस सिस्टम को भी बदलना पड़ा। तो अब देखते हैं 1863 के बाद क्या हुआ। इस निज़ाम को मज़ीद कह लें कि रिफाइन किया गया। गैर मुल्की ताजरों को वापस आने की इजाज़त तो मिली, लेकिन नए और बहुत सख्त उसूलों के साथ। देखने में तो ये खुली तिजारत का निज़ाम लगता था, लेकिन असल में इसके पीछे दौलत को मुंतकिल करने का एक और भी ज़्यादा पेचीदा और होशियार तरीका छिपा हुआ था। अच्छा, ये नया सिस्टम तो और भी पेचीदा था। पहला कदम, कोई भी गैर मुल्की ताजिर जो हिंदुस्तान से सामान खरीदना चाहता है, वो सोना सीधा लंदन में जमा करवाता है। दूसरा कदम, उस सोने के बदले उसे एक स्पेशल चेक मिल जाता है। तीसरा कदम, वो ये चेक लेकर हिंदुस्तान आता है और ताजिर को देकर सामान खरीद लेता है। और अब आता है चौथा और सबसे अहम कदम। यहाँ का ताजिर इस चेक को कैश करवाने के लिए मुकामी दफ्तर जाता है और उसे अदायगी कहाँ से होती है? जी हाँ, मुकामी टैक्स के पैसों से। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा फिर वही, सोना कभी हिंदुस्तान पहुंचा ही नहीं। इसी चीज को गोल्ड डाइवर्जन कहते हैं।
ये वो बुनियादी माशी आइडिया है जो इस सारे अमल को समझाता है। मतलब एक मुल्क की मईशत को इस तरह से रिवायर कर देना कि उसकी अपनी मेहनत का फल उसे खुद ना मिले। और आखिर में ये सवाल रह जाता है कि जब एक आलमी तिजारती नेटवर्क की बुनियादें ही इस तरह से हिला दी जाएं, तो होता क्या है? जब दौलत का बहाव इस तरह ज़बरदस्ती एक ही सिमत में मोड़ दिया जाए, तो उसके असरात वो फिर सदियों तक महसूस किए जाते हैं।